आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 5,841 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 5,233 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी और ठीक 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 5,22,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग के साथ भी जबरदस्त 2,50,000 का बनता हुआ नजर। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.65 के रेशो के साथ क्लोजिंग दिखाता है एक आवर सोल्ड जोन में, और इंडिया वीक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल पे अपाव क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हो जाता है। मार्केट के अंदर 180-83 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली। ऐसे मैक्सिमम पेन 22,800 के लेवल पे बिल्कुल नजर आया। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं मोमेंटम एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ, अगर हम देखें कल 200 पॉइंट के करीबन गिरावट, और उसके बाद मार्केट पूरी रिकवरी करता हुआ नजर आया। यानी कोई ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं है। नीचे के लेवल से अगर इस कैंडल को नोटिस करें तो थोड़ी सी हल्की, क्योंकि 22,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग बार बार सपोर्ट करते हुए नजर आई थी। लेकिन यहां पर अपर साइड से जो ये गैप डाउन हुआ सुबह सुबह, और गैप डाउन के साथ नेगेटिव ब्रेकडाउन, फिर से रिकवरी की गई और फिर गिरावट, यानी ट्रेंड नेगेटिव की तरफ गया। यानी पहले वाले हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यानी ठीक 22,800 के लेवल के अबव मार्केट टिक नहीं पाया, और ऊपर के लेवलों से कितना भयंकर ट्रैप भी करता है मार्केट। देखो ऊपर के लेवलों से ये था कल का एक ट्रैपिंग जोन, रिकवरी की गई एकदम से ही, यहां से तक रिकवरी आती है और वापसी फिर मूवमेंट नेगेटिव चला जाता है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव, उधर से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं वो भी एक नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। यहाँ पर एफआई की इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। कुछ दिन लगातार अगर हम देखें तो बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली थी, छोटी छोटी बिकवाली थी। कल भी एक छोटी सी खरीदारी आई थी, लेकिन अभी इतनी बड़ी बिकवाली 5,841 करोड़ की एफआई की तरफ से एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है, और मार्केट एक लाइफ टाइम लेवल के लेवल से नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने में कामयाब हो रहा है। तो ऐसे में कल के दोनों की डाटा को अगर हम देखें, डीआई और एफआई, तो कल डीआई ने पूरी बड़ी जबरदस्त खरीदारी की है, पूरा जोर लगा रहा है नीचे से मार्केट को सपोर्ट करने में, कोई दिन कसर नहीं छोड़ रहा। लगातार पिछले 8-10 दिन से खरीदारी पे खरीदारी डीआई भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोनों का डाटा अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 608 करोड़ यहाँ पे मार्केट के अंदर से कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया है। पहले देखो बढ़ रहा था, ये बढ़ता हुआ नजर आया था, और अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो ये घटता हुआ नजर आया। यानी पिछले जब खरीदारी आ रही थी तो लगातार मार्केट लाइफ टाइम हाई लेवल पे हाई लेवल लगाता ही जा रहा था, लेकिन अभी बिकवाली आई है कुछ दिन के बाद। तो कल मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन जो हम ये डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। जो इन्होंने खरीदारी की है, इन्होंने बिकवाली की है, जो ये बियर का काम कर रहा है ना, ये एफआई, और ये जो बुल का काम कर रहा है, ये जो दोनों ने खरीदारी और बिकवाली की कैश मार्केट का डाटा है। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, और इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि वो मार्केट के सिनेरियो के लिए जरूरी है। तो ऐसे एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले तो हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं यहाँ पर, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.65 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एफआईडीआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, मार्केट का सिनेरियो क्या। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो पहले रिटेलर 52% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, और 47% पुट की साइड। अभी रिटेलर ने क्या कर लिया है, 56% आ चुका है कॉल की साइड, और 43% आ चुका है पुट की साइड। 4% पोजीशन जो है पॉजिटिव होती हुई नजर आई है पुट की साइड से, ये कॉल की साइड शिफ्ट हो गया है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर लॉन्ग की साइड था,
10% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट, यानी 1% यहां से भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का जो व्यू नजर आ रहा है लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है। ऑप्शन में 4% लॉन्ग की साइड और 1% यहाँ पर फ्यूचर को भी लॉन्ग किया गया है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट में जो गिरावट आई है यहाँ से वापसी तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट में अगर हम देखें संकेत हमें थोड़े से नेगेटिव जरूर नजर आए। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर डीआई क्या करता हुआ नजर आया है, डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी की। क्या ये रिटेलर को सपोर्ट करेगा? इसकी खरीदारी रिटेलर के लिए फायदेमंद बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर बिल्कुल करेंगे। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, तो यहाँ पर 47% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड था, 52% पुट की साइड। अभी आ रहा है 49% आ चुका है कॉल की साइड, 50% पुट की साइड, यानी 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में डीआई रिटेलर को सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी रेशो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 49-50%, तो एक 50-50 के रेशो में आ चुका है, यानी एक हैज पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है डीआई। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में अगर हम जाएं, पहले 6.56% क्या था, लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट। अभी आ रहा है 6.52%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 93% शॉर्ट। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, जैसे तैसे ऐसे ही पोजीशन नजर आ रही है। 93% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी डीआई की तरफ से अगर हम देखें ऑप्शन में 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आया है। एक हल्का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया डीआई की साइड से, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसकी जो रेशो आ चुकी है 50-50 पे आ चुकी है दोनों साइड, 49-50%। लेकिन एक तरह से थोड़ी सी बिकवाली का दबाव इसकी तरफ से भी देखने को बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवलों से, क्योंकि अभी भी ये 50% शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ। देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी और प्रीमियम को डीके करने के लिए आज मार्केट ट्रैप करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि यहां पर कल भी मार्केट ने 700 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, लेकिन नीचे से बिल्कुल रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आया। तो यानी ठीक लो जो लगाया कल मार्केट के पास एक सपोर्ट 22,680 का जो लेवल लगता हुआ नजर आया वो सपोर्ट है। इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे कोई बड़ा वाला एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है भाई पुट वालों के लिए। ये स्कैल्पिंग एरिया 22,640 का एरिया है। 640 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 22,570 का एरिया, छोटा सा सपोर्ट, छोटे छोटे लेवल है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये मोमेंटम कोई 40-50 पॉइंट की यहाँ पे स्कैल्पिंग देखने को मिले, छोटे टाइम फ्रेम पे ही स्कैल्पिंग की जा सकती है मोमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें अपर साइड पे अगर 680 को जैसे मार्केट सपोर्ट करता है, संभावना थोड़ी सी कम नजर आई है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया यही रहेगा अपर साइड पे 22,800 का एरिया। ये पूरा मार्केट आज एक ट्रैपिंग जोन में घूमने वाला है, स्पेशल निफ्टी एक्सपायरी, क्योंकि बड़ी एक्सपायरी है आज। और यहाँ पे कल गैप डाउन हुआ था, ये कब फील करेगा, जैसे ही 22,800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, कॉल साइड मोमेंटम हमें अपर साइड पे देखने को मिले, इस गैप को फील करता हुआ नजर आए और अपर साइड एरिया 22,860 का एरिया रहेगा। 860 के लेवल को ब्रेकआउट करे, ये बढ़िया वाला कॉल वालों का एरिया रहेगा। 860 के अबव स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 22,950 का एरिया, ये अपर साइड पे एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी मोमेंटम, कल बैंक निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट से ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पीसीआर रेशो भी एक नेगेटिव ट्रेंड में बनते हुए नजर आए और इसने ठीक मार्केट बैंक निफ्टी ने वो लेवल टेस्ट किया है जो लास्ट टाइम इसको पूरा सपोर्ट किया गया था इस लेवल पे। ये वो जोन था इसके पास जो लास्ट टाइम सपोर्ट बना था, उसी जोन पे आके फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। ये ठीक 48,400 का लेवल है भाई, 48,400 का। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर भी 47,600 तक का लेवल, बड़ी वाली मोमेंटम यहाँ पर पुट वालों के लिए बनती हुई नजर आएगी।
लेकिन 48,400 को देखो कल भी इसने पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। लास्ट कैंडल अगर हम देखें 1 घंटे के अंदर रिकवरी भी करता हुआ नजर आया स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ। तो ऐसे में ये रिकवरी क्या मान्य होगी? बिल्कुल मान्य हो सकती है। मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल से 48,700 के लेवल को वापसी ब्रेकआउट करता है, यानी 700 और 400 के मूवमेंट में रहेगा मार्केट इस दायरे में, तो वही रहेगा साइड में, प्रीमियम को खा जाएगा पूरी तरह से। लेकिन 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का एरिया बन जाएगा। अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर मोमेंटम पॉजिटिव की साइड ये रहेगा हमारे पास, ठीक है, 49,300 तक का लेवल। लेकिन उससे पहले ये एक सपोर्ट छोटा सा जो पहले बना था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा 49,000 का लेवल। तो पहला लेवल हमारे पास कौन सा होगा? जैसे ही 700 को ब्रेकआउट करता है 49,000 का ब्रेकआउट करता है तो 300 तक के लेवल हमें दोबारा से बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ये इसको भूलना नहीं है। अगर ये ब्रेकडाउन हुई तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास 48,000 का एरिया, और इसके नीचे तो फिर भाई 47,600 जहां से तेजी शुरू हुई थी उसी लेवल तक बढ़ता हुआ बाजार बिल्कुल नजर आए। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है, लेवल टू लेवल ही चलना चाहिए क्योंकि मार्केट भी चलता है लेवल टू लेवल ही। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं? पूरी तरह से खराब संकेत नजर आए हैं ये ग्लोबल मार्केट के अंदर। पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम जाके देखें, फिट्सी यूके 71 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, करीबन अगर हम देखें 1% के करीब। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 204 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 1% से ज़्यादा। सीएससी फ्रांस 122 पॉइंट की गिरावट 1.5% के करीब। तो ग्लोबल मार्केट में यूरोप बाजार पूरी तरह से नेगेटिव संकेत दिए। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर 99 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ½ % से ज़्यादा। निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर 298 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है नेगेटिव। S&P 500 39 पॉइंट की गिरावट। डाउ जोन के अंदर 411 पॉइंट की 1% के करीब गिरावट। तो ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें यूएस मार्केट से भी नेगेटिव संकेत, एशिया मार्केट से भी नेगेटिव संकेत, पूरा ग्लोबल मार्केट लाल रंग होता हुआ नजर आया है, यानी गिरावट देखने को मिली है। तो इसका असर तो पड़ता हुआ नजर आएगा इंडियन मार्केट पे भी। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं संकेत खराब, कल भी गिरावट आई थी। अब से में एक बड़ा ऑपरेटर है जो बचा सकता है, उसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें क्योंकि ये बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, मार्केट में गेम बदल सकता है, ये ही इसके पास ताकत है। तो एफआई की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें, पहले 53% कॉल की साइड थी, 46% पुट की साइड। अभी आ रहा है 49% आ रहा है कॉल की साइड और 50% आ रहा है पुट की साइड पोजीशन बनाई है, यानी 4% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गया 4% माइनस करके। लेकिन रेशो देखो यहाँ पे पूरी तरह से 50-50 के रेशो पे आ चुका है ये, पूरी तरह से यहाँ पे 50% पुट की साइड है, 49% कॉल की साइड है। एक हैजिंग पोजीशन डीआई भी ऐसे ही कर रहा है और एफआई भी ऐसे कर रहा है। बड़े ऑपरेटर देखो क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी एक हैजिंग पोजीशन, यानी मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है यहाँ से। तो ऐसे में अगर हम स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 57% लॉन्ग की साइड, 42% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 57% 42%, यानी पोजीशन देखें तो यहाँ पर लॉन्ग की साइड 57% के साथ अभी बैठा हुआ है, यानी फ्यूचर में पैसा लगाया गया है, ऑप्शन में पैसा निकाल लिया गया है। ये है एफआई की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है पिछले सेशन के अकॉर्डिंग। यानी एफआई क्या कर रहा है, एक्सपायरी को लेकर अपने प्रीमियम को हेजिंग करके चल रहा है, यानी वो अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर रहा है जून की एक्सपायरी में। ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है क्योंकि फ्यूचर में पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है, यानी ये फ्यूचर में जो पोजीशन बना रहा है ना, ये जून एक्सपायरी के लिए बनाई गई है। प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रो की साइड से 29% कॉल की साइड, 71% 70% पुट की साइड था। अभी 28 आ गया है, 71% पुट की साइड आ गया, यानी ये भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है 1% बिल्कुल माइनस। अब यहाँ पे पोजीशन देखो, चारों ऑपरेटर की पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर में भी प्रो ने क्या किया है, 62% लॉन्ग था, 37%
शॉर्ट था, अभी 64% आ चुका है, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर प्रो यहाँ पर। भाई फ्यूचर में तो लॉन्ग की साइड है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें पिछले 2 दिन से डाटा, तो भाई रिटेलर का व्यू क्या है, रिटेलर मानता है कि मार्केट में तेजी आएगी। डीआई और एफआई हैजिंग बना के बैठ चुके हैं पूरी तरह से 50-50 के रेशो पे। प्रो नेगेटिव साइड बैठा हुआ, यानी मार्केट में दबाव बना रहेगा पूरी तरह से, ऊपर के लेवलों पे दबाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। मार्केट के अंदर मूवमेंट नेगेटिव सिनेरियो, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें, मार्केट के पास एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा नेगेटिव ट्रेंड के साथ।